नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी आज की क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। रोजाना चैनल पर हिंदी की क्लासेस कराई जाती हैं, तो हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी चैनल से जरूर जुड़ें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन दिए गए हैं अमृत और विष, ऑप्शन बी झूठा सच, सी अपने अपने अजनबी, या ऑप्शन डी अंतराल। तो देखिए, देश विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झूठा सच। झूठा सच उपन्यास विभाजन पर आधारित है, याद रखिएगा। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है झूठा सच। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए अखिलेश, बी शिव मूर्ति, सी सतीश जमाली, या ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव मूर्ति। याद रखिएगा, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक का नाम है शिव मूर्ति। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कसाई बाड़ा कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो याद रखिएगा शिव मूर्ति। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है। ऑप्शन ए मृणाल पांडे, बी रविंद्र कालिया, सी प्रभाकर श्रोत्रिय, या ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, रविंद्र कालिया। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक का नाम है रविंद्र कालिया, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं चौधरी बद्री नारायण, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो देखिए आप लोगों को पता है कि आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है वह एक मासिक पत्रिका है, और इसके जो संपादक हैं वह है चौधरी बद्री नारायण। याद रखिएगा, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक का नाम है चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन, याद रखिएगा। और एक ये मासिक पत्रिका है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। देखिए, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था। ऑप्शन ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, या ऑप्शन डी इलाहाबाद। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन जो है किस नगर से होता था, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल्पना जो है एक मासिक पत्रिका थी, और इसका जो प्रकाशन था वह होता था हैदराबाद से। याद रखिएगा, कल्पना पत्रिका जो एक मासिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन हैदराबाद से होता था, और इसके संपादक का नाम था आर्येंद्र शर्मा। याद रखिएगा, आर्येंद्र शर्मा इस पत्रिका के संपादक का नाम था। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, कल्पना एक मासिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन है वह हैदराबाद से होता था, और इसके जो संपादक का नाम है वह है आर्येंद्र शर्मा। याद रखिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा ने, बी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सी होमवती देवी ने, या ऑप्शन डी सत्यवती मलिक ने। तो देखिए, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा ने। ठीक है, याद रखिएगा, पशु पक्षियों पर केंद्रित जो रचना की है उस लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, या ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद। तो देखिए, प्लाट का मोर्चा के लेखक का नाम क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिएगा,
प्लाट का मोर्चा रिपोर्ट ताज के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, देखिए, अमृतसर आ गया कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भीष्म साहनी, बी यशपाल, सी निर्मल वर्मा या ऑप्शन डी निराला। अमृतसर आ गया कहानी के रचयिता हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीष्म साहनी। याद रखिएगा, अमृतसर आ गया कहानी के लेखक का नाम है भीष्म साहनी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सन 1942 की क्रांति पर कौन सा उपन्यास आधारित है। ऑप्शन ए नई इमारत, बी चित्रलेखा, सी चढ़ती धूप या ऑप्शन डी रेखा। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो सन 1942 की अगस्त क्रांति पर आधारित है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई इमारत, जो कि 1942 की जो अगस्त क्रांति थी उस पर आधारित उपन्यास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई इमारत। अगला प्रश्न है, रंग में भंग रचना के रचनाकार हैं। रंग में भंग रचना के रचनाकार हैं। पहले तो इस प्रश्न पर आप इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा। ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हिंदी की परीक्षा में पूछा भी गया है। रंग में भंग इस रचना के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रंग में भंग इस कृति के इस रचना के जो लेखक हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो कि रंग में भंग रचना के लेखक हैं। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न जो है हिंदी की परीक्षा में पूछा जाता है और काफी सरल होने के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। रंग में भंग किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की। याद रखिएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में भी पूछा जाए। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की कृति है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रेम फुलवारी रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए, फिर एक प्रश्न बना है, प्रेम फुलवारी। अब इस रचना के लेखक कौन है? अभी तक आपने पढ़ा प्रेम पथिक, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, यहाँ तक आपको पढ़ लिया रचना के रचनाकार। अब इसके बाद पूछा गया है प्रेम फुलवारी। अब प्रेम फुलवारी के भी जो लेखक हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रेम फुलवारी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर आप देखिए 4 रचनाएं हो गई हैं जो एक जैसी हैं, जैसे लगता है। देखिए, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप और प्रेम फुलवारी। तो ये 4 रचना अभी तक आपने देखी। इन चारों के लेखक एक ही हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एक प्रेम पथिक आपने पढ़ी थी, उसके जयशंकर प्रसाद हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक ही रचना थी प्रेम पथिक जो कि जयशंकर प्रसाद की है। बाकी जो आपने पढ़ी है वो अभी तक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए, अब फिर देखिए एक प्रश्न बना है, प्रेम मलिका रचना के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। अब फिर एक प्रश्न इसी पर बना है, प्रेम मालिका रचना के रचनाकार। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ये भी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, ये जो रचना है, ये भी रचना के जो रचनाकार है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर देखिए, एक बार मैं लास्ट में आपको नाम बताऊंगा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए, विष्णु प्रिया कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अब यहाँ पर बात आई है कि विष्णु प्रिया इस कृति के लेखक हैं। विष्णु प्रिया के जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त जी विष्णु प्रिया कृति के लेखक हैं। ठीक है, विष्णु प्रिया कृति के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, फिर देखिए प्रश्न इसी पर आधारित है कि प्रेम सरोवर रचना के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब फिर एक प्रश्न बना है कि प्रेम सरोवर, अब इस रचना के लेखक कौन है? तो देखिए, यहाँ पर भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी इस रचना के भी जो रचनाकार हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितनी भी रचनाएं आपने पढ़ी उसमें सिर्फ आप देखिए प्रेम पथिक जो रचना थी वो जयशंकर प्रसाद की है,
और बाकी जो आपने रचनाएं पढ़ी हैं जिसमें प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर और जो भी अभी आपने रचनाएं पढ़ी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ठीक है, इसलिए अब आप ध्यान से पढ़िएगा। ये जो रचनाएं कभी कभी पेपर में बच्चे गलत कराते हैं क्योंकि ध्यान नहीं रहता है। जिसमें प्रेम पथिक सिर्फ जयशंकर प्रसाद की रचना है और उसके बाद की जो रचनाएं आपने देखी हैं वो सब जो है किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, विष्णु लहरी कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब विष्णु लहरी कृति के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। विष्णु लहरी कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर और विष्णु प्रिया जो भी आपने पढ़ी थी उसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, विष्णु प्रिया अलग है और विष्णु लहरी अलग, दोनों के लेखक भी अलग है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, समालोचना दर्श कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए समालोचना दर्श कृति के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का देखा जाए तो ऑप्शन ए रत्नाकर जी, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर इस कृति के लेखक हैं समालोचना दर्श। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है। देखिए 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिद्धराज कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सिद्धराज कृति, तो इस कृति के लेखक कौन है सिद्धराज कृति के, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। सिद्धराज कृति के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर 17 प्रश्न हो गए। मैथिली शरण गुप्त जो है सिद्धराज कृति के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वर्ण किरण रचना के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। स्वर्ण किरण इस रचना के जो रचनाकार हैं वह है पंत जी, यानी सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण किरण के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। अब इसके बाद देखिए अगली रचना आपसे पूछी गई है। देखिए स्वर्ण धुली, अभी आपने पढ़ा स्वर्ण किरण जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अब प्रश्न है कि स्वर्ण धुली रचना के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं या दिनकर जी हैं चतुर्वेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो देखिए स्वर्ण धुली रचना के जो लेखक हैं वह है सुमित्रा नंदन पंत, यानी दो चीज क्लियर, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली दोनों ही रचनाओं के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, शहर दर शहर कहानी के लेखक हैं ए रविंद्र कालिया, बी ज्ञान प्रकाश, सी गिरिराज किशोर या ऑप्शन डी मनु भंडारी। तो शहर दर शहर कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा शहर दर शहर कहानी के जो लेखक हैं वह हैं गिरिराज किशोर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शहर दर शहर कहानी के लेखक हैं गिरिराज किशोर। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवार की नायिका कौन है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 55 खंबे लाल दीवार की नायिका कौन है। ऑप्शन ए सुषमा, बी सीता, सी मृणाल या ऑप्शन डी अनु। तो इनमें से कौन मुख्य नायिका है 55 खंबे लाल दीवार, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुषमा। याद रखिएगा 55 खंबे लाल दीवार की नायिका कौन है, सुषमा। और इसके जो रचनाकार हैं यानी इसकी जो लेखिका हैं वह है उषा प्रियवंदा। याद रखिएगा यह प्रश्न भी आ सकता है कि 55 खंबे लाल दीवार की जो है रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा उषा प्रियवंदा इसकी रचनाकार हैं और इसकी मुख्य नायिका है सुषमा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, पुल टूटने से पहले के लेखक हैं ए शेखर जोशी, बी अमरकांत, सी ज्ञान प्रकाश या डी विष्णु प्रभाकर। पुल टूटने से पहले के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन है इसके रचनाकार, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। याद रखिएगा पुल टूटने से पहले के जो रचनाकार हैं, इसके रचना के जो रचनाकार हैं वह है विष्णु प्रभाकर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला।
ए सुमित्रानंदन पंत को, बी रामधारी सिंह दिनकर को, सी नरेश मेहता या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो देखिए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत को। याद रखिएगा, प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में सर्वप्रथम किसको मिला था? तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत को। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास है ए प्रेत और छाया, बी मुक्तिपथ, सी जहाज का पंछी या ऑप्शन डी घृणामयी। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि ए बी सी डी ये चारों ही विकल्प जो है इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। यानी यहाँ पर जो चार आप देख रहे हैं, प्रेत और छाया यह भी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का, मुक्तिपथ, जहाज का पंछी और घृणामयी ये चारों ही इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। और सबसे पहला उपन्यास की अगर बात की जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, घृणामयी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इस प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है कि प्रेम पथिक रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोत, या ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रेम पथिक रचना के जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, प्रेम पथिक जो परीक्षा में पूछा जाता है इस पर प्रश्न कि प्रेम पथिक रचना के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक के लेखक हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए प्रेम माधुरी रचना के रचनाकार हैं। अभी देखिए पहला प्रश्न था कि प्रेम पथिक जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम माधुरी रचना के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए इन चारों में से किसकी रचना है, तो याद रखिएगा प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। ठीक है, प्रेम माधुरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और प्रेम पथिक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद और प्रेम माधुरी के भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बरवे नायिका भेद कृति के कवि हैं। किसकी ये रचना है? ये भी प्रश्न है कि बरवे नायिका भेद कृति के कवि हैं। तुलसीदास हैं, रहीमदास हैं, बिहारी या कबीरदास। इनमें से किसकी यह कृति है बरवे नायिका भेद? तो देखिए इस कृति के जो लेखक है वह है रहीमदास, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रहीम, जो कि बरवे नायिका कृति के लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा बरवे नायिका भेद कौन है इसके रचनाकार? रहीमदास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, प्रेम तरंग रचना के लेखक हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है, प्रेम तरंग रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए प्रेम तरंग रचना के लेखक कौन है? अभी ये देखिए पहले भी प्रश्न पूछा गया था, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, और प्रेम तरंग के भी जो लेखक हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है और प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग दोनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए बरवे रामायण कृति के कवि हैं। तुलसीदास, रहीमदास, बिहारी या कबीरदास। तो देखिए इनमें से कौन बरवे रामायण कृति के कवि हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, तुलसीदास जो कि बरवे रामायण कृति के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेम प्रलाप रचना के लेखक हैं। अब देखिए फिर ये प्रश्न बना है कि प्रेम प्रलाप, प्रेम शब्द से संबंधित काफी रचनाएं हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार मैं आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इन पर अगर बना तो आप हो सकता है गलत करके आ सकते हैं। प्रेम प्रलाप रचना के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या मैथिली शरण गुप्त। तो कौन है प्रेम प्रलाप रचना के लेखक? तो यहाँ भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए तीन रचनाएं हो गई, प्रेम माधुरी,
प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप, ये तीनों ही रचनाओं के जो लेखक हैं वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और बल्कि प्रेम पथिक जो रचना थी उसके जयशंकर प्रसाद हैं। याद रखिएगा, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है और बाकी जो तीन अभी आपने पढ़ी हैं वो तीनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, बाबरा अहेरी कृति के लेखक हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। बाबरा अहेरी कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी अज्ञे, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो किसकी कृति है ये, इस कृति के लेखक कौन है? बाबरा अहेरी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञे। याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जो कि बाबरा अहेरी कृति के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, युग की गंगा कृति के लेखक हैं। अब देखिए एक और रचना है युग की गंगा, इस कृति के लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, सुमित्रानंदन पंत, या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनमें से कौन है इस कृति के लेखक? युग की गंगा। तो देखिए याद रखिएगा, युग की गंगा के जो लेखक हैं वह हैं केदारनाथ अग्रवाल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा रचना के रचनाकार हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हेम तरंगिणी कृति के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखिए इस कृति के जो लेखक हैं, तो मैं आपको बता दूं इस कृति के जो रचनाकार हैं ये है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, याद रखिएगा इस कृति के जो रचनाकार हैं वह है माखनलाल चतुर्वेदी।